सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष योग दर्शन के महत्वपूर्ण ग्रंथ, जिसे योग सूत्र कहा जाता है, जो महर्षि पतंजलि द्वारा रचित है, इसके तीसरे अध्याय, जिसे कि विभूति पाद भी कहते हैं, के 20वें सूत्र पर चर्चा करने जा रहा हूं। यह 20वां सूत्र कहता है, न च तत्सालंबनम तस्य अविषयीभूतत्वात्। अर्थात वह जो दूसरा चित्त है, जिस पर कि पिछले सूत्र में बता आए थे कि जिस पर कि संयम किया गया था, तो वह जो दूसरा चित्त है उसका अपने जो विषय हैं उस विषय पर आलंबन न होने की वजह से उसका साक्षात नहीं हो सकता। तो यहाँ पर वो बतलाते हैं कि वो जो चित्त है वो विषय सहित चित्त नहीं है, बल्कि वह चित्त जो है सिर्फ उस चित्त का जो राग द्वेष है या वह वीतराग है, राग द्वेष से मुक्त है या राग द्वेष, यानी जो कैटेगरी है चित्त की, सिर्फ उस कैटेगरी का साक्षात होता है, न कि उस चित्त में जो विषय हैं, यानी जो भी उसके संस्कार हैं, विचार हैं, भाव हैं, उसका साक्षात नहीं होता है, क्योंकि वह उसका विषय नहीं है उस चित्त का, और उस विषय पर संयम नहीं होता है। हम चित्त पर संयम करते हैं, तो चित्त की जो कैटेगरी है कि वह राग द्वेष आदि चित्त है या राग द्वेष आदि चित्त नहीं है, वीतराग है। तो इस दो वर्ग में हमारा संयम होने से हम समझ जाते हैं कि यह ऐसा चित्त है या ऐसा चित्त है। चित्त की क्वालिटी हम समझ जाते हैं, परंतु चित्त में जो विषय है, कौन कौन से विचार चल रहे हैं, कौन कौन से चित्त चल रहे हैं, कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं, किनके संवेग है, कौन कौन सा अनुभव है, उसने पहले क्या किया है, अभी क्या किया है, अब क्या कर रहा है, आगे क्या करेगा, क्या उसकी प्लानिंग है, यह साक्षात नहीं हो सकता। और उसके साक्षात नहीं होने के पीछे कारण यही बताते हैं कि वह उसका विषय नहीं है, उसका वहाँ कोई आलंबन नहीं है। तो यहाँ पर जो हम लोग चित्त का जो बोध करते हैं, जैसे पिछले सूत्र में बताए हैं कि उसके विषय में जितना हम उसके बाहरी चीज़ों का पता लगा लेते हैं, उसके आचार विचार भाव के बारे में पता लगा लेते हैं, उसके मतों के बारे में पता लगा लेते हैं, सिद्धांत के बारे में पता लगा लेते हैं, उसके कर्मों के बारे में पता लगा लेते हैं, उसका रिकॉर्ड हमारे पास आ जाता है। उसके बाद फिर उसका शरीर का उसका बोध कर लेते हैं, उसके हाथ पैर आँख नाक मुँह कान कैसे हैं, और उससे संबंधित जो गुण दोष होते हैं उसका हमें पता चल जाता है। उसकी वाणी कैसे है, उसके विचार, उसे बोलने के तरीके कैसे हैं, उसके शिष्टाचार कैसे हैं, किस किस आजीविका से संबंधित है वह। तो इन सब चीज़ों को पता लगाने के बाद उसके चित्त के विषय में हमें जानकारी हो जाती है कि ये किस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। तो उसके चित्त की जो वृत्ति है वह हमारे सामने में आ जाती है। जितना ज़्यादा उसके विषय में हम लोग इन्फॉर्मेशन जुटाएंगे, उतना हमें उसके चित्त का बोध होने लगेगा। अब प्रश्न उठता है, चित्त के जो विषय है, तो इन बाहरी चीज़ों को देख करके चित्त की कैटेगरी का तो पता चल जाता है कि किस किस तरह का कैसा आदमी है, ये सब पता चल जाता है, परंतु तत्काल उसमें कैसे विचार हैं, तो उस विचार का पता नहीं चलेगा। उस विचार का पता तब चल सकता है जब उसके विचार के साथ ही हमारा साक्षात हो जाए। तो उसके लिए जो है अंदरूनी संयम करना होता है, बाह्य संयम से नहीं हो सकता है। आपको अपने चित्त का संयम करना पड़ेगा इस तरह से कि उसके चित्त के साथ आप जुड़ सकें, और उसके लिए ऐसा जरूरी है कि उसके चित्त की तरफ से भी सहयोग हो, क्योंकि हमारी यह स्वतंत्रता होती है और उसकी भी स्वतंत्रता है। तो हम उसके चित्त में सीधा हस्तक्षेप ऐसा नहीं कर सकते जैसे कि उसकी स्वतंत्रता भंग हो जाए,
उसकी तरफ से ही अगर कुछ हो तो फिर हम उसके चित्त में प्रवेश कर सकते हैं। अन्यथा उसके चित्त में प्रवेश करने से अगर अगर उसका चित्त कमजोर है और बलात् हम उसके चित्त में प्रवेश करते हैं तो इसका मतलब हो गया कि हम बलात्कारी हो गए और फिर हमारे से पाप हो गया या कर्म बंधन हो जाएगा और फिर इसके लिए सजा है, दंड है, इस अस्तित्व में दंड है। अगर हम किसी के शरीर पर आघात करते हैं, किसी के चित्त पर आघात करते हैं, मन पर आघात करते हैं तो वह हिंसा और प्रतिहिंसा का दौर शुरू हो जाता है और यह जो है एक अक्षम्य कृत्य माना जाता है। तो यदि वही अलाउ करता है और वह अलाउ अगर कर देता है तब आप संयम करते हैं, उसके हिसाब से संयम करेंगे। तो कैसे संयम करेंगे, उसके हिसाब से कैसे करेंगे? अपने सांस से उसके सांस मिलानी पड़ेगी, अपने विचार से उसके विचारों को मिलाना पड़ेगा, अपने दिल की धड़कन से उसके दिल की धड़कन का रिदम मिलाना पड़ेगा, अपने भाव से उसके भाव को मिलाना पड़ेगा। जब ऐसा हम कर लेते हैं, यहां तक कि हमारे शरीर का भी स्पर्श उसके शरीर से भी जब होने लगे तो हम लोग का पूरा जो है पैराडाइम एक इस तरह से होता है कि हम लोग बिल्कुल एकीकृत होने लगते हैं। तब उसे आंख से आंख मिला सकते हैं उससे। और तब जब हमारी सांस, हमारी आंख, हमारे विचार, भाव, शरीर सब जब मिल जाता है तब अगर हम संयम करते हैं तो वैसी स्थिति में उसके उस विचार का भी हमें बोध हो सकता है। विचार का बोध भी दो कैटेगरी का होगा। एक तो वह कि विचार किस स्तर पर चल रहा है, यानी मोटी जानकारी कि इस विषय में विचार हो रहे हैं, इस तरह के विचार हैं, कम और बेस विचार के जो भाव है उसकी कैटेगरी का पता चलता है। दूसरी कि विचार जो है जैसा है ठीक वैसा का वैसा ही मालूम पड़ जाए अक्षरशः। तो इसके लिए क्या है कि उसके चित्त का बिल्कुल आलोकन हो जाना चाहिए, उसका चित्त बिल्कुल आलोकित हो जाना चाहिए आपके चित्त से। और ऐसा जब होगा तो उसमें क्या होगा, यदि आप प्रज्ञावान है तो वह भी प्रज्ञावान हो जाएगा, तत्क्षण ही हो जाएगा। यानी आपका चित्त उसका चित्त के साथ ऐसा एकाकार, जैसे एक दीप से एक दीप जलता है उस तरीके से एक चित्त से दूसरा चित्त प्रज्वलित हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा। वह भी समाधि को और ज्ञान को उपलब्ध हो जाएगा। और सामने वाला व्यक्ति भी यदि वह ज्ञानी नहीं भी है तो भी वह उपलब्ध हो जाएगा जब हमारा चित्त उसके चित्त के साथ ऐसा मिल जाता है। तब चित्त की जो एकाग्र जो अवस्था है, एक मेव अवस्था जो है, तो यह उसका चित्त और आपका चित्त बिल्कुल एक हो गया। तो ऐसी स्थिति में आपका भी जो आपके दिमाग में भी जो बातें हैं और जो अनुभव हैं, जो चित्र हैं, जो विचार है, वो भी उसको मालूम होगा। यानी उसका तो आपको मालूम होगा ही, आपका भी उसको मालूम हो जाएगा। क्योंकि एकीकृत का मतलब यही हो गया कि आपके चित्त और उसके चित्त में कोई भेद नहीं रहा। और वैसी स्थिति में क्या होगा कि आपके अपने सारे अनुभव, आपकी अपनी सारी गोपनीय बातें उसे भी मालूम पड़ेगी और उसकी सारी बातें आपको भी मालूम पड़ेगी। यह ऐसा ही हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप अपने विचार और अपने गोपनीयता और अपने सबको रोक दिए और सिर्फ उसका जान लिए। ऐसा नहीं होगा। आपका चित्त और उसका चित्त बिल्कुल एक हो जाएगा। और एक होने से क्या है, उसकी सारी बातें आपको और आपकी सारी बातें उसको मालूम हो जाएंगे। तो यह अवस्था हो सकती है। यह जो दो अवस्था होती है, यह प्रेमी प्रेमिका के मध्य तो संभव होना चाहिए, हो सकता है, उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। लेकिन अन्य के साथ जो है कुछ दिक्कत है। पति पत्नी के साथ हो सकता है लेकिन अन्य के साथ दिक्कत है। हालांकि वहां भी कुछ उथल पुथल हो सकती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत निजी कुछ गहरे राज, कुछ गहरी सी बातें होती हैं, गहरे कर्म संस्कार होते हैं। तो कोई भी अपने निजता को भंग नहीं करना चाहता है पूर्ण रूप से। तो यदि इस तरह का बचाव यदि कोई करता है तो फिर उसके लिए यह है कि उसका वह वैसा संयम नहीं हो सकता है और वैसी स्थिति में उसको पूर्णतः उसके विचार को वह नहीं जान सकता है। सिर्फ उसकी कैटेगरी जान सकता है विचारों की। तो इतना साक्षात्कार तो हो जाएगा इतनी चीजों से करने से कि आप उसकी कैटेगरी जान सकते हैं। वो आपकी कैटेगरी नहीं जान पाएगा उतना।
लेकिन जैसे जैसे आपका चित्त उसका चित्त मिलता जाएगा, जितना मिलेगा उस हिसाब से वो कैटेगरी आपका भी जानने लगेगा। तो आपका उसका कितना प्रतिशत में घुल जाता है आपका चित्त उसके चित्त के साथ, इस पर सारा निर्भर करता है कि आप उसकी कितनी बातें जानते हैं और आपकी वह कितनी बात जान लेगा। तो एक चित्त का दूसरे चित्त के साथ जो संबंध है वो ऐसा ही है। तो इस सूत्र में इतना ही। ओम।